ओके डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे टॉपिक रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, जो आपका 8th में साइंस चैप्टर है, 10th चैप्टर। तो इसमें हम पहुंच गए थे एडोलसेंस हमने पढ़ा था। तो एक टर्म आई थी इसमें, पॉवर्टी। ठीक है, तो ये पॉवर्टी होती क्या है? दरअसल ये भी एक इस एडोलसेंस का जो है एक नाम हम दे सकते हैं। एडोलसेंस एंड्स विद एन और मार्क्ड ए चेंज ऑफ पॉवर्टी। अभी पॉवर्टी होती क्या है, इसमें कौन सी चेंजेस आती है? तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा है आपका इंक्रीज इन हाइट, यानी दोनों हम देखेंगे, मेल एंड फीमेल, बोथ केसेस, दोनों में हम जब देखेंगे तो क्या होता है इस बच्चे में। अब इस ये एडोलसेंस एज में चल रहा है, टीन एज में चल रहा है, इसकी क्या होती है? इंक्रीज इन हाइट। आप ये देख सकते हैं जब ये 12-13 साल का होता है, फिर इसकी जो ग्रोथ है ये थोड़ी जल्दी जल्दी हो जाती है। ठीक है, ये जल्दी जल्दी बड़ा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और फीमेल्स में ज़्यादा हम ये देख सकते हैं कि फीमेल जल्दी अपनी ये जो नशो नुमा है पा लेती है। उनका ये जो हाइट होती है ये एक ख़ास लिमिट पे आ जाती है। ठीक है, इन 18-19 साल के दरमियान जो उनकी जो हाइट आती है ये बराबर आ जाती है। किसको कितना लंबा होना है, किसको कितना छोटा ही रहना है, कौन कितना ये जो ग्रोथ कर सकता है, ये इसी में तय होता है। ठीक है, यानी उनकी हाइट लंबी हो जाती है। इसी तरह एक और चेंज, वॉइस चेंज, यानी आवाज़ जो है, आवाज़ भी चेंज होती है। आप देखते होंगे ये जो फीमेल्स हैं, लड़कियां हैं या औरतें हैं, उनकी आवाज़ कैसी होती है? वो थोड़ी सुरीली होती है, मीठी होती है। while as in case of boys और in case of men it is उनकी आवाज़ कैसी होती है लड़कों की? वो काफ़ी मोटी बन जाती है, ब्रॉड, ठीक है ना, डम बन जाती है, मोटी आवाज़ निकलती है। ठीक है, यानी वो वॉइस चेंज भी एक हिस्सा है किसका? पॉवर्टी का। ठीक है ना, ये चेंजेस भी इसमें होती रहती है। और नेक्स्ट चेंज इन द बॉडी शेप। ठीक है, एक और चेंज आती है बॉडी के शेप और स्ट्रक्चर में चेंज आती है। जैसे आप देखते होंगे बॉडी शेप में क्या है, अगर मेल की हम देखेंगे, इसके जो शोल्डर्स होते हैं, ठीक है, किसके? मेल के, लड़के के, वो थोड़ा ब्रॉड बन जाते हैं। ठीक है ना, इसी तरह ये चेंजेस भी आती हैं इसके जो चेहरा, फेस जो होता है, इसमें भी वो बियर्ड आनी शुरू हो जाती है। ये बॉडी चेंज होती है। ठीक है ना, इसके जो मसल्स होते हैं, मसल्स वो मजबूत बनने शुरू हो जाते हैं, हार्ड बनते हैं। ठीक है ना, वाइल एज इन केस ऑफ फीमेल्स में भी ऐसी चेंज, जैसे इंक्रीज इन द दिस क्या बोलते हैं इसको, चेस्ट और ब्रेस्ट जिसको बोलते हैं, यानी ब्रेस्ट उनमें नशोनुमा पा लेता है, क्योंकि उनको वो बच्चे को जन्म लेती है, उनको दूध पिलाना होता है, लिहाजा अल्लाह ताला ने उनमें ये निज़ाम रखा है कि ब्रेस्ट वहाँ पर इनलार्ज होता है। इसी तरह जो थाइज होते हैं, हिप बोन्स होते हैं, ये ब्रॉड बन जाते हैं। ठीक है ना, इसी तरह जो उनका ये जो क्या बोलते हैं इसको, ये थोड़ी कमर जो होती है वो थोड़ी पतली रहती है। ठीक है ना, ये थोड़े चेंजेस निकल आते हैं किन में? लड़कियों में भी। तो इसी तरह एक और चेंज इसमें आती है जिसको हम बोलेंगे जो ग्लैंड्स का वजूद में आना, जैसे स्वेट ग्लैंड्स और सेबेशियस ग्लैंड्स जिनको हम बोलेंगे। ठीक है ना, स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स। ठीक है ना, ये भी इसमें जन्म लेते हैं। ठीक है ना, वो आते हैं इनमें क्या, जो ग्लैंड होती है ये अपना सेक्रेशन आप शुरू कर देता है। ठीक है ना, पसीना भी छूटता है। ठीक है, इस एज में इंसान ज़्यादा काम भी करता है,
लिहाजा इनके लिए दरकार जो है ये स्वेट ग्लैंड्स है, तो ये उनकी जो हरारत है ये इसको बाहर निकालता है, तो ये इंसान राहत महसूस कर लेता है। ठीक है। इसी तरह